हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लोब्स पर और डेली करंट अफेयर के सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले दिवाली की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और आप सभी लोगों की सफलता के लिए मैं ईश्वर से ये कामना करता हूं कि 2022 या 21 का अंत होते होते आप सभी लोगों के हाथों में एक बड़ी सफलता हो। लेकिन याद रखना कि हर दिन जो है वो ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। तो चाहे होली हो या दिवाली हो, तैयारी जो है वो कभी भी छूटनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए खास तौर से आप लोगों के लिए सेशन लेके आता हूं मैं। मेरा नाम है दीपक इंदौरा और आप लोगों के लिए प्रेजेंट है आज का बेहतरीन सेशन। तो चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी क्वेरीज है मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ विद आंसर्स आप लोगों को दीपक इंदौरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी जाती है और आज आपकी शिकायतें जो है वो दूर कर दी जाएंगी। क्विज जो है वो अपलोड कर दी जाएंगे। आप लोग को पता होगा कि पिछले 2 या 3 सेशन के क्विज जो है वो आप लोगों के लिए नहीं आए हैं। काफी बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं अपलोड नहीं कर पाया था। इसके लिए माफी चाहता हूं मैं। लेकिन आज जो है वो आप लोगों को दिवाली का तोहफा मिलने वाला है। मतलब क्विज जो है वो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। सबसे पहले न्यूज ऑफ द डे की हम लोग बात करें। देखिए, कहावत है कि बिल्ली 100 चूहे खाने के बाद हज पर चली। तालिबान के साथ भी कुछ ऐसा ही है। रिसेंटली क्या हुआ है कि तालिबान ने बैन कर दी है फॉरेन करेंसी। अब इसके मीन्स क्या हो सकते हैं और अफगानिस्तान की तालिबान के द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया है, कई क्वेश्चन जो हैं वो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर ये राइज होते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग। देखिए, तालिबान जो है वो एक ऐसा संगठन है। सबसे पहले ये शब्द आप समझिए, तालिबान। तो तालिब जो होता है इसका मीन्स होता है एजुकेशन, शिक्षा। और इस शिक्षा को कौन ग्रहण करता है, वो है स्टूडेंट। तो तालिब जब दी जाती है किसी भी क्षेत्र के अंदर, तो उस तालिब को सीखने के लिए स्टूडेंट जो है वो एक डिवोटी होना चाहिए। मतलब स्टूडेंट के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस शिक्षा को वो ग्रहण कर सके। लेकिन यदि वो गलत डायरेक्शन के अंदर है, तो स्टूडेंट के द्वारा जो सीखी गई शिक्षा है वो आगे भविष्य में किसी गलत, या हम लोग कहें कि किसी ऐसे व्यक्तित्व का वो निर्माण करती है जिसकी दिशा निर्देश जो है वो काफी बिगड़े हुए हैं। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि तालिबान के द्वारा जिस संगठन का निर्माण किया गया है उसके द्वारा कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं। जैसे मैं आप लोगों को कुछ गिनाता हूं कि तालिबान के अंदर आप लोगों को पता होगा कि तालिबान शासन वहां पर है अफगानिस्तान के अंदर। महिलाओं को हमेशा बुर्का पहनकर रहना पड़ता है। कोई भी महिला जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। इसके साथ में ही ड्राइविंग करने पर मनाही है, या फिर कहीं भी अकेले किसी भी होली प्लेस पर जाना उनके लिए मनाही होता है। और ऐसे कई प्रतिबंध जो हैं वो अफगानिस्तान की महिलाओं पर आरोपित कर दिए जाते हैं। यहां पर रिसेंटली देखा गया है कि तालिबान ने बैन कर दी है फॉरेन करेंसी। अब इसके मींस क्या है, कई क्वेश्चंस यहां पर राइज होते हैं। व्हाट हैज द तालिबान सेड अबाउट द यूज ऑफ फॉरेन करेंसी। दूसरा है, बट व्हाई हैज द तालिबान इम्पोज दिस बैन। क्यों इन्होंने इम्पोज किया है इस बैन को। कहना इनका यह है कि यहां से टेरर फंडिंग, इन्होंने देखिए क्या कारण दिया है कि टेरर फंडिंग जो है उसको रोकने के लिए हम ये जो है वो बैन लेके आ रहे हैं। इसके साथ में ही विश्व के जो विकसित देश हैं उनके करेंसी यदि डाउन होती है तो हमारे ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। जैसे आप लोगों को पता होगा कि ब्रेग्जिट हुआ था। ब्रिटेन जो था वो यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था। कुछ वैसे ही तर्क जो है वो इनके द्वारा अपने स्पीच के अंदर दिए गए हैं। तो इन्होंने अपनी ये जो प्रॉब्लम है या फिर ये जो बैन है इसको रिलेट कर दिया है सीधा ब्रेग्जिट के साथ में। जब आप लोग पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप लोग ब्रेग्जिट के साथ में इस चीज को कंपेयर करें कि हमने इस चीज को मानते हुए तालिबान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी जो है इसको बैन किया है। अगला क्वेश्चन ये राइज होता है कि व्हाट डज दिस मीन फॉर अफगानी इकोनॉमी। अफगानिस्तान की इकोनॉमी जो है अब वो क्या किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो कई सारे आंसर जो हैं वो आर्टिकल्स के अंदर दिए जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने सीधा सीधा इसको ब्रेग्जिट के साथ में कंपेयर किया है, जो कि काफी हद तक गलत ही है।
तो अब अगला कदम जो है वो तालिबान का देखा जाएगा। चलिए 4 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। डेयरी सहकार योजना जो है वो किस राज्य के अंदर शुरू की गई है? यहाँ पे देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, उसके कई वर्ड्स को जो है वो डिटेक्ट किया जाए। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं कि किसी एग्जाम के अंदर 100 क्वेश्चंस यदि पूछे जा रहे हैं और आप लोगों को पता है कि कट ऑफ जो है वो 72, 75 या फिर 80 के आसपास जाती है, और यदि आपको कट ऑफ को क्लियर करना है तो लगभग इतने क्वेश्चंस आप लोगों को करने पड़ेंगे। 72, 75, 80 क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों को करने पड़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको वो करना जरूरी है क्योंकि आप लोग कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे। आप लोगों के क्वेश्चन जो हैं वो लगभग 60 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। अब क्या किया जाए? अब ऐसे क्वेश्चंस को उठाया जाए जिनके अंदर 50-50 चांसेस हो, लेकिन उनकी भी गिनती कम हो। तो अब क्वेश्चंस पे शुरुआत की जाए। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ कीवर्ड जो है वो पकड़े जाते हैं, जैसे डेयरी से रिलेटेड है, डेयरी सहकार योजना। तो यहां पर सीधा सीधा जो है वो भारत के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस की मैं सोचना शुरू कर दूंगा कि जहां पर जैसे यूपी के बारे में मैं सोचूं, क्योंकि दुग्ध उत्पादन में पहला जो स्थान है वो यूपी का है मिल्क प्रोडक्शन के अंदर। दूसरा मैं सोच सकता हूं कि अमूल की जो फैक्ट्री है वो कहां पर है, गुजरात के अंदर स्थित है। लेकिन जब आप ऑप्शंस की तरफ बढ़ेंगे तो ऑप्शन में हो सकता है कि यूपी ना हो और आपको एक ऑप्शन मिल जाए गुजरात। ठीक यही तरीका है कि हर बार जो है वो मेरे द्वारा प्रीलिम्स जो है वो हमेशा क्लियर किया जाता है, प्रीलिम्स कभी रुका नहीं है मेरा। इसका रीजन सीधा सीधा ये है कि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ना आते हुए भी उनके कीवर्ड जो हैं वो अलग कर लिए जाते हैं और आंसर तक पहुंचा जा सकता है। तो गुजरात जो है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आपको पता है कि 75th फाउंडेशन ईयर जो है वो अमूल के द्वारा मनाया जा रहा है और आनंद के अंदर ये स्थित है। लगभग 1979 1969 में काफी बूम था अमूल का। तो यहां पर यूनियन मिनिस्टर जो है अमित शाह, जो कि कॉरपोरेट मामलों से आते हैं, कॉरपोरेट मंत्रालय जो कि नया गठित किया गया था अमित शाह के, वो जो है अमित शाह उसके मंत्री हैं। तो डेयरी सहकार स्कीम जो है वो गुजरात के अंदर शुरू की गई है। अब इसमें होगा क्या? इसमें क्या होगा कि कुल 5,000 करोड़ रुपए जो है वो इस योजना के अंदर व्यय किए जाएंगे ताकि किसानों की आय जो है, इनकम जो है उसको दुगनी की जा सके। तो जितना भी प्राइमरी सेक्टर है, ये पूरा सेक्टर जो है वो किसान के लिए है। और किसान यानी कि पूरा तो नहीं है, वैसे माइंस वगैरह भी इसमें काउंट होती है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन जो है हम लोग जब फोकस करते हैं प्राइमरी सेक्टर पर तो हमेशा एग्रीकल्चर को हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर रखते हैं ताकि किसान जो है उसकी आय को दुगना किया जा सके। तो योजना जो है वो किसान की आय को दुगना करने के लिए ऐसी योजनाएं जो है वो चलाई गई हैं। तो गुजरात जो है ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कैपिटल है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर यहाँ के भूपेंद्र पटेल है। इसके साथ में आचार्य देवव्रत जो है वो गवर्नर है, अरविंद कुमार जो है चीफ जस्टिस हैं। और सबसे लंबी कोस्ट लाइन जो है वो गुजरात की है, लगभग 1600 किलोमीटर की। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। एक नेबरिंग यहाँ पर कंट्री है, पाकिस्तान है। रेड क्लिफ लाइन जो है वो शेयर की जाती है विद पाकिस्तान। 3 नेबरिंग स्टेट्स हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। गुजरात लोकसभा सीट जो है वो 26 है, राज्यसभा सीट 11 है, असेंबली सीट 182 है। फोक डांसेस आप लोग देख सकते हैं, डांडिया काफी फेमस है। भवाई है, फिर तिपानी है, पधार है और गरबा है। तो गरबा, भवाई और डांडिया ये तो काफी फेमस हैं। इंडिया फर्स्ट लिथियम लिथियम जो रिफाइनरी है वो भी गुजरात के अंदर स्थापित की गई थी। द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेच्यू ऑफ यूनिटी वो भी कहां पर, केवड़िया गुजरात के अंदर ही स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, ये मान के चलिएगा। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ऑफ वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो वैक्स को चुना गया है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कोवैक्स, ठीक है, तो कोवैक्स जो है वो एक संगठन है। तो कई बार वैक्स जो शब्द है VAX, ये कई बार वर्ड जो है वो यूज में लिया जाता है। तो वैक्स जो है वो ऑक्सफोर्ड लैंग्वेजेस के अंदर, या हम लोग कहें कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है उसके द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर जो है वो अनाउंस किया गया है। 2013 से लेकर 2020 को यदि हम लोग बातचीत करें तो 2013 के अंदर सेल्फी, 2014 के अंदर वैप, 2015 के अंदर इमोजी, फिर पोस्ट ट्रुथ, यूथ क्रेक बहुत फेमस हुआ था। यूथ क्रेक आपको पता है कई बार एग्जाम में पूछा गया था। 2018 में टॉक्सिक, 2019 के अंदर क्लाइमेट इमरजेंसी और 2020 के अंदर नो सिंगल वर्ड। ये इंपॉर्टेंट है,
स्टेटमेंट के अंदर ऐसे क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे आप लोगों को। और कॉलिंस के मुताबिक जो है वो लॉकडाउन शब्द जो है वो चुना गया था। ठीक है, तो यहां पर आप लोग क्या करेगा एग्जामिनर, देखिए पैटर्न देखिए क्वेश्चन का, कि वो एक तरफ लिखेगा ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर और दूसरी तरफ जो है वो उसके ईयर लिख देगा। ठीक है, तो अब यहां पर मैच करने वाला क्वेश्चन जो है वो मैक्सिमम बनता है। तो ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, और ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीन्स होता है काउ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए कि कोविड 19 के अंदर जो महामारी हुई थी कोविड 19 की, तो उस समय 3 वर्ड जो थे, इंक्लूडिंग वर्ड लाइक डबल वैक्स्ड, अनवैक्स्ड और एंटी वैक्सर, ये जो वर्ड हैं वो काफी यूज किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिए कि एचदन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो पी वलासाला जो हैं इनको सम्मानित किया गया है। केरल का काफी प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, जो कि केरल की साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। 5 लाख का इनाम भी इसमें दिया जाता है। कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए ही यह पुरस्कार जो है वो केरल साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और ये पी वालासाला जो है वो एक नॉवेलिस्ट है, मलयालम लैंग्वेज के अंदर ये लिखते हैं, और इनके द्वारा ही ये पुरस्कार जो है वो ग्रहण किया गया है। इससे पहले भी कई लोगों को ये पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। रिसेंटली आपको पता होगा कि 31 अक्टूबर 2021 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कौन सी पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई है, वो है 37वीं। देखिए मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि इंदिरा गांधी एक ऐसी प्रधानमंत्री थी जो कि भारत को अच्छे से सुधार सकती थी। ये पर्सनल मेरा व्यू है। वो इसीलिए है क्योंकि भारतीयों को एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, या हम लोग कहें कि अभी जो चल रहा है वो भी कोई कम प्रधानमंत्री नहीं है। आप सोचिए कि किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए एक लंबा जो है वो टाइम पीरियड चाहिए। चाहे हम लोग पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो डिसीजन लेने के अंदर काफी फर्म हो। इंदिरा गांधी को आयरन लेडी कहा जाता है, वो इसीलिए क्योंकि इनके डिसीजन काफी पावरफुल होते थे, और ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में ये निर्णय लेते थे। कोई भी किसी भी दबाव में कोई निर्णय इनके द्वारा नहीं लिया जाता था, इसलिए आयरन लेडी इनको कहा जाता है। तो भारतीयों को ऐसे ही प्रधानमंत्री जो है वो सुधार सकते हैं। आपको पता है, सोचकर देखिए कभी कि 1947 से लेकर अब तक हम लोग करप्शन का शिकार हैं। एग्जाम्स के रिजल्ट्स आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी उनमें सुधार नहीं हो पा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग एग्जामिनेशन के अंदर इतना पिछड़ चुके हैं कि इतना ज्यादा करप्शन होता है कि पेपर जो है वो काफी ज्यादा आउट होते हैं। तो क्या, जब हम लोग हर क्षेत्र में इतना डेवलप कर रहे हैं, तो ये एग्जामिनेशन लेने के जो तरीके हैं इनमें क्या बदलाव नहीं कर सकते? सोचकर देखिए, तो हम लोगों को जो बेस्ट डिसीजंस हैं कंट्री के लिए उनकी जरूरत है। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पर वापस। 37वीं जयंती जो है पुण्यतिथि ये मनाई जा रही है अभी, और 31 अक्टूबर को रिसेंटली ये मनाई गई है। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में आप लोगों को पता ही होगा। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, कि आप लोग को भिंडरवाले के बारे में पता होगा, सुना होगा आप लोगों ने, जिसने मांग की थी सेपरेट यानी कि पंजाब से अलग होकर खालिस्तान की, और उसने अपना डेरा जो था वो जमा लिया था अमृतसर अमृतसर के अंदर। और वहां पर अमृतसर के अंदर भिंडरवाला को उस दरबार साहिब से बाहर निकालने के लिए ही जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था ऑपरेशन ब्लू स्टार। लेकिन ये हुआ क्यों, ऑपरेशन ब्लू स्टार तक कहानी पहुंच कैसे गई? इससे पहले इंदिरा गांधी के जो गार्ड थे उनके द्वारा इंदिरा गांधी की जो हत्या है वो कर दी गई थी। आप लोगों को पता होगा ये भी। काफी सिख दंगे जो थे वो भी हुए थे दिल्ली के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक, और फिर जनवरी 1980 से अक्टूबर 1984 में, अब जो है इन्होंने काफी अच्छा जो था वो अपना प्रधानमंत्री का टेन्योर कंप्लीट किया, और 1984 में उनकी हत्या जो थी वो कर दी गई थी, और भारत की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है। 37वीं जयंती इनकी मनाई गई है। 31 अक्टूबर 1984 को उनके गार्ड के द्वारा ही जो था उनकी हत्या कर दी गई थी। आपको पता है काफी सारी गोलियां जो थी वो उनके ऊपर चलाई गई थी। 3 बार प्रधानमंत्री ये रह चुकी हैं, ठीक है, 3 टाइम्स। और असासिनेशन जो है वो 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। सिख राइट जब हुए थे दिल्ली के अंदर, तो लगभग 2000 से भी ज्यादा जो थे
वो मारे गए थे उसके अंदर, उनकी मृत्यु हो गई। कौन जिम्मेदार है उनका, सोचकर देखिए। फिर इंदिरा गांधी जो है, इनका जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की एकमात्र जो थी ये संतान थी। तो इस पर राहुल गांधी का ये ट्वीट किया है उन्होंने कि मेरी दादी अंतिम क्षण तक निडर होकर देश की सेवा करती रही, उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो नारी शक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण इंदिरा गांधी को उनके शहादत दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को आखिरकार प्रधानमंत्री जो है वो कैसा चाहिए। इंदिरा गांधी आयरन लेडी रह चुकी हैं, और भी मान लीजिए कि आपको किस तरीके का प्रधानमंत्री, मतलब जो भारत को सुधार सके, हमको ऐसा चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इंदिरा गांधी हो, जवाहरलाल नेहरू हो, हमको व्यक्ति जो है, व्यक्ति से मतलब नहीं है, हमको देश के विकास से मतलब है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। 30वां हुनर हाट जो है ये किस देश में, सॉरी किस शहर के अंदर आयोजित किया गया है? तो रिसेंटली देहरादून के अंदर उत्तराखंड में स्थित है। यहाँ पर हुनर हाट का मीन्स है कि जितने भी हाथ के कारीगर हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, हैंडलूम्स जो हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए। और जो मशीनों से कपड़े बनते हैं उसमें क्या होता है कि बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि जिनके पास में हाथ का हुनर है, वो हाथ का हुनर जो है, उनके कपड़े वगैरह बिक नहीं पाते हैं, उनके हैंडमेड जो है प्रोडक्ट्स वो बिक नहीं पाते हैं, और इससे वो जो है वो एक गरीबी रेखा के अंदर चले जाते हैं, बीपीएल के अंदर वो काउंट होना शुरू हो जाते हैं धीरे धीरे। इसलिए उनके हुनर को निखारने की जरूरत है, और ऐसे ही निखारने के लिए ऐसे कार्यक्रम जो हैं वो चलाए जाते हैं। और रिसेंटली 30वां हुनर हाट जो है वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर मनाया गया है। और आजादी का अमृत महोत्सव जो है इसके तहत, जो कि शुरू हुआ था 12 मार्च 2021 से, और ये कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2022 तक ये चलेगा। टोटल 75 वीक्स तक ये चलने वाला है आजादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, तो यहां पर 30वां जो है वो देहरादून उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया गया है, जिसमें 500 आर्टिटिशियन जो है, और इसके साथ में क्राफ्ट्समैन और आर्टिशियन फ्रॉम 30 स्टेट, 30 स्टेट से यहां पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं और अपनी स्किल जो है वो दिखाएंगे। यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो है वो मुख्तार अब्बास नकवी, उनकी द्वारा ही जो है इसको इनॉग्रेट भी किया गया था, ताकि सेल्फ रेलिएंट और सेल्फ रिलायंस जो है वो भारत को निर्मित किया जा सके। उत्तराखंड की हम लोग बात करें तो 9 नवंबर सन 2000 को उसको निर्मित किया गया था। कैपिटल है देहरादून, गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, चीफ जस्टिस हैं रघुवेंद्र सिंह चौहान, और असेंबली सीट्स है 70, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है कितनी? 5। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। रिसेंटली एक बुक जो है वो लिखी गई है, जिसका नाम है जॉन लैंग, तो वेंडरर ऑफ हिंदुस्तान, सिलेंडरर ऑफ हिंदुस्तान, लॉयर फॉर द रैनी। ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो अमित रंजन जो है इनके द्वारा बुक लिखी गई है। नाम थोड़ा सा आप लोग जरूर देखना, जॉन लैंग, एग्जाम के अंदर यही आएगा जॉन लैंग, और बाकी जो है वो वर्ड हो सकता है ना लिखे हुए हैं। तो इतनी बुक लिखी हुई है, तो आपको अमित रंजन जो है वो करेक्ट आंसर करना है। टॉप 5 बुक्स हम लोग देख लेते हैं। थ्री खान्स एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू इंडिया, कावेरी वेमजाई। इसके साथ में डांसिंग विद ड्रीम्स, यह है आदित्यनाथ दास के द्वारा लिखी गई है। फिर है द लॉन्ग गेम, हाउ द चाइनीज नेगोशिएट विथ इंडिया, विजय गोखले के द्वारा। संविधान, संस्कृति और राष्ट्र, ये कलराज मिश्र जो कि राजस्थान के राज्यपाल हैं। अ टेस्ट ऑफ लिवरपूल, व्हाई इज अ रेसिपी फॉर सक्सेस, ये है मोना नेमार के द्वारा लिखी गई किताब। गंगा उत्सव 2021 द रिवर फेस्टिवल का 5वां संस्करण जो है वो कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 1 से 3 नवंबर तक ये मनाया जाएगा। और 4 नवंबर को क्या हुआ था कि गंगा जो थी वो एज ए नेशनल रिवर भारत की अनाउंस की गई थी। तो आज के दिन जो है, दिवाली के दिन, वो क्या किया जाएगा? गंगा के लिए आज का दिन समर्पित है। तो 1 से लेकर 3 नवंबर तक गंगा उत्सव 2021 जो है ये क्या किया जाएगा? वर्चुअली इसको सेलिब्रेट जो है वो किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। 2021 के कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, तो जल शक्ति मंत्रालय जो है इसका निर्माण आपको पता है कि मई 2019 के अंदर किया गया था, और गजेंद्र सिंह शेखावत इसके सबसे पहले मंत्री बनाए गए थे। तो ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत ये सारे उत्सव जो हैं इनका आयोजन किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। रिसेंटली एक ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, ताकि
22 भाषाओं के अंदर जो आम बोलचाल की भाषा है, उनके सेंटेंस जो हैं, वो स्टूडेंट्स को सिखाए जा सकें और इसके लिए ऐप है भाषा संगम ऐप और इसको लॉन्च किया है भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है, इनके लिए क्विज़ बेस है ये, आपको पता है जैसे 4 ऑप्शंस आते हैं, फिर आपने उसमें टिक कर दिया है, आपको जो ठीक लग रहा है, ठीक वैसे ही भाषा संगम ऐप जो है, इसको लॉन्च किया गया है अलग-अलग 22 भाषाओं के अंदर। उन्होंने कहा है कि इस ऐप के माध्यम से घर बैठे ही 22 भाषाओं में बोलचाल के वाक्यों का अभ्यास किया जा सकता है। देखिए बेसिकली स्किल्स को डेवलप करने के लिए छोटे-छोटे इनिशिएटिव जो हैं, वो लिए जाते हैं। तो रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर जो हैं, उनके द्वारा भी ये इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है। कोई भी विद्यार्थी कितनी भाषाएँ सीखता है, इसका परीक्षा के माध्यम से आकलन किया जाए और उसके संबंध में क्रेडिट पॉइंट मतलब यहाँ पर आप लोग सीख रहे हैं, उसके लिए एक एग्ज़ाम जो है वो भी कंडक्ट करवाया जाएगा ऑन ऐप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, इन्होंने राज्य के स्थापना दिवस को 1 नवंबर के बजाय कब जो है वो शिफ्ट कर दिया है, तो 18 जुलाई को मनाने की घोषणा की है क्योंकि 1 नवंबर 1956 को राज्यों का पुनर्गठन किया गया था और 1 नवंबर 1956 एक ऐसी लाइन क्रिएट हो गई थी, लिंग्विस्टिक लाइन, जिसके आधार पर यानी कि डेट जो है वो भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की बात करता है। जैसे हम लोग बात करें कि 1953 में आंध्र प्रदेश सबसे पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था और वो तेलुगु भाषा थी और आंध्र प्रदेश की राजधानी करनूल को बनाया गया था। तो यहाँ पर 1 नवंबर के बजाय 18 जुलाई जो है वो क्या किया जाएगा, यहाँ पर अब फाउंडेशन डे, स्टेट फाउंडेशन डे जो है, वो यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस के रूप में घोषित किया था 2019 के अंदर और कई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई विद्वान जो हैं, कई कार्यकर्ता हैं, उनके द्वारा कहने पर ये डे जो है वो चेंज कर दिया गया है। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री है, आर.एन. रवि गवर्नर हैं, चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी हैं, 3 नेबरिंग स्टेट्स हैं, केरला है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु की लोकसभा सीट्स है 39, इसके साथ में राज्यसभा सीट 18, असेंबली सीट 234। यहाँ पर मेजर लेक्स आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, ब्रिजाम लेक है, ऊटी लेक है, कोडई कनाल लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, ठीक है, तो ये लेक जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। फिर चैम्बर बकम लेक जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। तो लेक जो है वो कई बार एग्जाम में वनडे एग्जाम में जरूर पूछता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अवेयरनेस का है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार जो है वो देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी करते हैं, तो यहाँ पे 31 बच्चे जो हैं वो खुदकुशी करते हैं। कारण समझ लीजिए, कई बार आपको पता होगा कि बच्चे जो हैं वो अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर पशुपेश में रहते हैं, निर्णय करने में वो असक्षम रहते हैं, वो निर्णय पर पहुंच नहीं पाते हैं और इसी समय उनको जरूरत पड़ती है किसी एक्सपीरियंस या फिर बड़े व्यक्ति की जो उनको एक अच्छे निर्णय पर पहुंचा सके। जैसे मान लीजिए कि बच्चा जो है वो एग्जाम में फेल हुआ है, अब उस अवसाद से, उस टेंशन से उसको बाहर कैसे निकाल जाए, ये जो है वो एक बड़ा ही उसको समझा सकता है क्योंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस है, उसने काफ़ी फेलियर जो है वो देख रखे हैं। लेकिन उस बच्चे के लिए तो पहला फेलियर है ना, यदि आपने उसको पहले फेलियर से बाहर निकाल दिया तो वो अगले फेलियर के लिए तैयार रहेगा कि आगे से फेलियर आया तो देख लेंगे। लेकिन पहली बार में हैंडल करें तो 31 बच्चे जो हैं वो हर रोज क्या करते हैं, सुसाइड करते हैं और लॉकडाउन के अंदर तो स्थिति आपको पता होगी कि बच्चे जो थे वो तो ना तो स्कूल जा रहे थे, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नहीं हो रही थी, इसीलिए फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, लव अफेयर्स, ठीक है, तो कई कॉजेज हैं, इलनेस हैं, इसके साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, बैंकरप्ट, ठीक है, तो ये सब जो हैं वो क्या हैं, कारण हैं, किसके, सुसाइड के, ये कारण जो हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो पिछले 2019 के मुकाबले जो हैं वो 18% मामले जो हैं वो अधिक बढ़ गए हैं। आंकड़ों के अनुसार 2020 में 18 वर्ष से छोटे 11,396 बच्चों ने अपना जीवन जो था वो खत्म कर लिया था। सोचने की बात है, सोचना चाहिए इस बात पे कि कैसे जो है वो इससे बाहर निकला जाए। जापान के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा कि जापान ने एक अलग से हेल्पलाइन जो थी वो क्रिएट कर ली थी कि कोई भी व्यक्ति अवसाद के अंदर है तो वो उस फोन लाइन पर जो है कॉल करे, अपनी परेशानी बताए तो उसको रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो पिछले 2 सालों के अंदर 21% मामले जो हैं वो बढ़ चुके हैं। चलिए सितंबर के करंट अफेयर को हम लोग रिवाइज करते हैं। भारत जो है वो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास करता है किसके साथ में? सिंगापुर के साथ में। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में प्रमोद भगत बैडमिंटन से संबंधित हैं, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। भारत का पहला ई व्हीकल अनुकूल हाईवे जो है वो कहां पर है?
वो है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। मतलब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको चार्ज किया जा सकता है। एंटी गूगल लॉ जो था वो साउथ कोरिया के द्वारा पारित किया गया था। ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, नो योर राइट्स एंड क्लेम देम, ये एंजेला जॉली की ये बुक है। किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दिया? तो वो है जापान के। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों के बीच कोविड-19 वैक्सीन की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो गूगल के साथ में जो है वो समझौता किया गया है। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। हाल ही में किस देश ने भविष्य के मंगल मिशनों के लिए एक प्रोटोटाइप छोटा हेलीकॉप्टर जिसका नाम था इंजेनिटी, आपको पता ही होगा, ए करेक्ट आंसर है चाइना के द्वारा। हाल ही में किस सरकार सरकार ने पुणे में राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी की स्थापना की है? तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर रहेगा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा हाल ही में किस देश की महिला सैनिकों के पहले बैच ने स्नातक किया है, ग्रेजुएट होकर निकली है? तो वो है साउथ अरेबिया। 3 नवंबर के हम लोग करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ के फिर से अध्यक्ष जो है वो टेड्रस अधानोम बन चुके हैं। फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब जो है वो पर्ल अग्रवाल के द्वारा जीता गया है। कॉप 26 ग्लासगो के अंदर हो रही है, आपको पता है, यूके में। फिक्की के नए महानिदेशक जो हैं अरुण चावला बनाए गए हैं। मेघालय ने वर्ल्ड बैंक के साथ में समझौता किया है ताकि वहां पर क्या किया जा सके, सुविधाओं को, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं उनको इंप्रूव किया जा सके। दिल्ली मेट्रो रेल जो है इसको बेस्ट पैसेंजर सर्विसेज एंड सेटिस्फैक्टरी मेट्रो रेल का अवार्ड दिया गया है। महिला सशक्तिकरण के लिए ब्लैक स्वान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है रेणु गुप्ता को। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है? तो वो है 40 करोड़। T20 के अंदर राशिद खान अफगानिस्तान के हैं और काफी तहलका इन्होंने मचा रखा है, सबको पीछे छोड़ दिया है। तो किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझना चाहिए, यहाँ पर से ये सीखने को मिलता है। अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी जो है वो इनके द्वारा की जाती है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर कितने प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की है? तो वो है 100%। ये कल का हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था और यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर भी इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट जो था वो आया था। तो यहाँ पर G7 ग्रुप के द्वारा ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो कितना लगाया गया है? 15% लगाया गया है। ये आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है और आपको आज इस क्वेश्चन का आंसर देना जरूरी है और सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग। ठीक है, तो आज आप लोगों के लिए स्टडी ग्लोस क्वेश्चन है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज है वो मुझे पूछ सकते हैं। इसके साथ में ही लेक्चर की पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना मत भूलना और आप लोगों के लिए क्विज जो है वो आज अपलोड कर दिया जाएगा दिवाली के तोहफे पर। तो स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेकर आता है। नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।